इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी रिमझिम कक्षा 4 के पाठ 9 स्वतंत्रता की ओर से जुड़े प्रश्न उत्तर। सबसे पहले देखते हैं कि पृष्ठ संख्या 74 में आए हुए प्रश्न। इस कहानी को पढ़कर तुम्हें बापू के बारे में कई बातें पता चली होंगी। उनमें से कोई 3 बातें यहाँ लिखो। तो पहली बात है कि गांधी जी सत्यवादी थे, हमेशा सच बोलते थे। गांधी जी अन्याय व हिंसा का विरोध अहिंसा से करते थे, मतलब बिना लड़ाई झगड़े के शांति से अपनी बात रखते थे। और गांधी जी चरखे पर सूत काटते थे। दूसरा प्रश्न है, धनी की माँ क्या कर रही थी? धनी की माँ चूल्हा फूंक रही थी। तो धनी की माँ खाना पकाने के लिए चूल्हे का इस्तेमाल करती थी। नीचे जो चित्र बने हैं इनके आधार पर बताओ कि इनमें से कौन सा ईंधन तुम्हारे घर में खाना पकाने को इस्तेमाल किया जाता है और तुम्हारे घर में खाना पकाने के लिए कौन से ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो तस्वीरें दी गई हैं आपको आपके पाठ्य पुस्तक में, उसमें वो तस्वीरें हैं स्टोव, चूल्हा, गैस स्टोव, अंगूठी की। स्टोव में मिट्टी का तेल का प्रयोग होता है, चूल्हे में लकड़ी का प्रयोग होता है, गैस स्टोव में गैस का प्रयोग होता है और अंगीठी में कोयले का प्रयोग होता है। हमारे घर में खाना पकाने के लिए गैस स्टोव का इस्तेमाल होता है। दूसरा प्रश्न था कि आपके घर में खाना पकाने के लिए किस ईंधन का उपयोग होता है। तो हमारे घर में खाना पकाने के लिए गैस स्टोव का इस्तेमाल होता है। अब पहला प्रश्न है, नीचे कहानी में आए कुछ शब्द लिखे हैं। कक्षा में 4-4 के समूह में एक एक चीज़ के बारे में पता करो। तो पहला है स्वतंत्रता, आज़ादी। भारत ने एक लंबे समय के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति की थी। अंग्रेज़ों ने भारत पर कब्जा जमा लिया था। आज़ादी पाने के लिए कई वीरों ने बलिदान दिया था, तब जाकर हमें 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी। दूसरा शब्द है सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन के द्वारा अंग्रेजी का मुकाबला किया था। इसमें बिना खून खराबे के सरकार का विरोध किया गया। इस आंदोलन ने अंग्रेजी सरकार की नींद उड़ा दी थी। तीसरा है खादी, चरखे से बनाए धागे का मोटा कपड़ा। खादी सूत से बना वस्त्र होता है। गांधी जी ने खादी अपनाकर अंग्रेजी वस्त्रों का बहिष्कार किया था। उन्होंने भारत के लोगों को खादी अपनाने का आग्रह किया। इस तरह भारत के लघु उद्योगों, छोटे उद्योगों को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया गया। अगला है चरखा, सूत काटने का लकड़ी से बना यंत्र। चरखा लकड़ी से बना होता है, इससे सूत काटा जाता है। अगला है, गांधी जी ने धनी से कहा, तुम आश्रम में रहकर ही मेरी बिन्नी की देखभाल करोगे। धनी ने गांधी जी की बात मान ली। जब गांधी जी दांडी यात्रा से लौटे होंगे तब आश्रम में क्या क्या हुआ होगा, आगे की कहानी सोचकर लिखो। गांधी जी दांडी यात्रा से लौटे तो लोगों ने फूलों के हारों से उनका स्वागत किया। धनी ने भी उन्हें माला पहनाई। गांधी जी ने उसे गोद में उठा लिया। वह भागा भागा गया और अपनी बकरी का दूध ले आया। इस पर हंसते हुए गांधी जी ने कहा, चलते चलते थक गया हूँ, अब ताकत लौट आएगी। धनी ने खुश होकर कहा, मैं सुबह शाम दूध लेकर आऊँगा, जिससे आप मेरी बिन्नी की तरह मोटे ताज़े हो जाओगे। उसकी बात सुनकर सब हंस पड़े होंगे। धनी यात्रा पर जाने के लिए उत्सुक क्यों था? तो वह जानना चाहता था कि यह यात्रा महत्वपूर्ण है। वह देखना चाहता था कि इस यात्रा में क्या क्या होने वाला है, इसलिए धनी उत्सुक था। गांधी जी ने धनी को न जाने के लिए कैसे मनाया? गांधी जी ने धनी को बिन्नी की देखभाल के लिए राजी करके मनाया। हाँ, हम गांधी जी के तर्क से सहमत हैं, क्योंकि लंबी यात्रा बच्चे नहीं कर सकते। फिर बिन्नी केवल धनी के हाथों से ही खाना खाती थी, इसलिए उसकी देखभाल ज़रूरी थी। आज की वीडियो में इतना ही। इसके साथ ही जुड़े हुए हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर। आप इन सभी को पढ़कर एक साथ मिला लेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।